लव एक ऐसा वर्ड जिसे सुन के हमें किसी ना किसी की तो याद आ ही जाती है। लेकिन अगर किसी अनजान से हमें लगाव हो जाए, जिससे ना हम कभी मिले हैं और ना ही कभी बात किए हैं, तो अक्सर लेने के देने भी पड़ जाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की कहानी लव एंड वैलेंटाइन स्पेशल होने वाला है। हाँ, पता है थोड़ा लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं बीमार था, इसीलिए। और अभी भी थोड़ा सर्दी जुकाम है, इसलिए मेरा वॉइस आप लोगों को थोड़ा अलग सुनाई दे रहा होगा। प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आज की कहानी आपको अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके लिए सब्सक्राइब ऑप्शन बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मुझे आपके लिए अच्छी स्टोरी बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करती है। मुंबई। कहते हैं कि इस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है, जहां लोग छोटे छोटे जगहों से अपनी छोटी छोटी सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन उसी के साथ मुंबई को एक और भी नाम से जाना जाता है, माया नगरी। इसका मतलब है कि जो भी आदमी इस माया चक्र में फंस जाता है तो फिर आसानी से निकल नहीं पाता, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या चाहे कुछ और, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। आज की कहानी भी इसी के ऊपर ही बेस्ड है, जहां एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का किस तरह इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। राहुल उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके परिवार में सारे भाई बहनों से वह सबसे छोटा है। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में इतना इम्प्रेसिव नहीं था, क्योंकि वह एक्टिंग को ही अपना कैरियर बनाना चाहता था और एक फेमस एक्टर बनना चाहता था। जब वो अपना 12th कंप्लीट किया तो उसके पापा चाहते थे कि राहुल उनके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनका हेल्प करे, लेकिन राहुल को तो एक्टर बनना था। उनके बीच कई महीनों तक इस मैटर को लेकर मनमुटाव और झगड़े होने लगे। लेकिन जब झगड़ा और भी बढ़ने लगा तो राहुल ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आके रात को वो अपना सारा सामान और घर से कुछ पैसे लेकर स्टेशन जा पहुंचा और मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। जैसे तैसे करके राहुल मुंबई पहुंच जाता है और एक छोटा सा कमरा रेंट पे लेता है और कई दिनों तक जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। फिर जाके फाइनली कई दिनों के मेहनत के बाद राहुल को एक छोटा सा मॉडलिंग कंपनी में जॉब मिलता है, जहां राहुल एज ए साइड मॉडल काम करने लगता है। दिन बीतता जाता है और राहुल के कई महीनों तक वहां काम करने की वजह से वहां उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो सारे अपना अपना काम खत्म करके रात को किसी एक के घर में इकट्ठे होते और पार्टी करते थे। एक दिन सारे दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सारे अपने अपने फोन्स में ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक आने वाला था। इसलिए सारे दोस्तों में एक कंपटीशन सा लग जाता है कि जिस किसी का भी सबसे पहले मैचिंग हुआ वो जीत जाएगा और वो पूरा वैलेंटाइंस वीक उस लड़की के साथ स्पेंड करेगा। सभी दोस्त अपने फोन पे डेटिंग ऐप डाउनलोड करते हैं और अपना प्रोफाइल बनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब दूसरे दिन मिलते हैं तो देखते हैं कि किसी का भी डेटिंग ऐप में मैचिंग नहीं हुआ था, एक्सेप्ट राहुल। राहुल ये देख के बहुत खुश हो गया और उसके दोस्तों को चिढ़ाने लगा। लेकिन राहुल को ये पता नहीं था कि ये डेटिंग ऐप से उसका लाइफ एक नया मोड़ लेने वाला है। राहुल का जिस लड़की के साथ मैच हुआ था उसका नाम है माया। माया वहीं आसपास की ही रहने वाली थी। सो माया और राहुल दोनों डेटिंग ऐप के थ्रू बात करने लगे और उन दोनों में प्लान बना कि ये पूरा वैलेंटाइंस वीक में दोनों साथ में कॉफी और डिनर पे मिलेंगे। तो माया राहुल को कॉफी और डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करती है, जिसका नाम था लव कैफे। एक दिन दोनों उस कैफे में मिलते हैं और बातचीत करने लगते हैं, लेकिन राहुल को थोड़ा अजीब लगता है
क्योंकि राहुल, माया, वहाँ के ओनर और कुछ वेटर्स को छोड़ के उस कैफे में और कोई भी नहीं था। पर राहुल उस चीज को इग्नोर करता है। राहुल अपने बारे में माया को सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो घर से भाग के मुंबई आया और कैसे वहाँ मॉडलिंग करता है, सब कुछ। लेकिन जब राहुल माया को उसके बारे में कुछ पूछता तो माया उस चीज को इग्नोर कर देती थी और कुछ और ही टॉपिक बीच में ले आती थी। दोनों ऐसे ही 3-4 दिनों तक उसी कैफे में मिलते रहे और इन दिनों में राहुल जब भी माया को उसके बारे में कुछ पूछता था तो हर बार माया उसकी बात काट देती थी और दूसरी बात करने लगती थी। लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन राहुल डिसाइड करता है कि आज वो माया के बारे में जानकर ही रहेगा। और जैसे ही शाम को वो दोनों मिलते हैं तो राहुल सबसे पहले माया को उसके बारे में पूछने लगता है। माया उस बात को इग्नोर करके दूसरी बात करने लगती है, पर फिर भी राहुल उसके क्वेश्चन पर डटा रहता है। वो माया को बात बात पर एक ही सवाल पूछता रहा कि आखिर माया है कौन, क्यों वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बता रही। लेकिन राहुल के बार बार एक ही सवाल पूछने से माया एकदम गुस्से में आ गई। पर माया का यह गुस्सा किसी आम इंसान की तरह नहीं था। जब राहुल माया को गुस्से में देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि गुस्से में माया की बॉडी एकदम बदलने लगती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा भी पूरा जला हुआ था। उसके सारे बाल झड़ गए थे और उसका शरीर लावा की तरह हो गया था। अचानक से ये सब देख के राहुल की तो मानो होश ही उड़ गए थे। लेकिन राहुल कुछ ना कुछ करके अपने आप को संभालता है और तुरंत उसके दोस्त को कॉल करने लगता है। लेकिन कॉल करते टाइम राहुल को और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उस कैफे का हर दीवार अचानक से जलने लगता है। वहाँ की हर टेबल, यहाँ तक कि वहाँ का ओनर और वेटर्स को भी जलता हुआ राहुल देख रहा था। पर इतने में ही माया राहुल की ओर गुस्से में बढ़ने लगती है। राहुल को कुछ समझ आता तभी माया राहुल का गला अचानक से पकड़ लेती है और राहुल डर के मारे और ज्यादा टेम्परेचर के वजह से उसी वक्त बेहोश हो जाता है। बहुत देर बाद जाके राहुल को होश आया। जब राहुल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल के रूम में है और उसके दोस्त उसके चारों तरफ खड़े हुए उसे देख रहे थे। राहुल पूछता है कि उसे क्या हुआ था, तो उसके दोस्त ने बोला कि जब राहुल का कॉल आया तो उसके दोस्त ने सुना कि राहुल बहुत घबराया हुआ था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, बस हड़बड़ाहट में उस लोकेशन का नाम ले रहा था। फिर उसके सारे दोस्त मिलके वो लोकेशन पे जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं वो सारे देखते हैं कि उस जगह पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक घर जैसा कुछ था जो कि पूरा जला हुआ था और राहुल उस घर के बाहर बेहोश पड़ा था और उसके बॉडी के जगह जगह पर जलने के निशान और गहरे जख्म पड़े हुए थे। उसके बाद वो सब मिलके राहुल को पास वाली एक हॉस्पिटल में ले आते हैं। लेकिन राहुल जब ये सब बात उसके दोस्तों से सुनता है तो वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके साथ हुए सारे इंसिडेंट्स उसके दोस्तों को सुनाने लगता है। लेकिन जब राहुल माया की प्रोफाइल उसके दोस्तों को दिखाने के लिए अपना डेटिंग ऐप खोलता है तो उसको बहुत बड़ा शॉक मिलता है, क्योंकि उसके ऐप में अभी तक कोई भी मैचिंग नहीं हुआ था। लेकिन राहुल अपने दोस्तों को उसकी बात पर यकीन करने के लिए कहता है। पहले तो उसके दोस्तों को ये सब चीज पर यकीन नहीं होता, लेकिन राहुल की हालत और उसकी चोट देखकर वो उसके बातों पर यकीन करते हैं। कुछ दिनों बाद जब राहुल थोड़ा बेटर हो जाता है तो सारे दोस्त मिलकर वो लोकेशन पे सारी सच्चाई जानने के लिए पहुंच जाते हैं। उस लोकेशन के आसपास पूछताछ करने पर उन सभी को एक बूढ़े आदमी से पता चलता है कि आज से लगभग 5 साल पहले ये जला हुआ घर एक कैफे हुआ करता था, जिसका नाम था लव कैफे। उस कैफे में बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता था। लेकिन एक दिन जब वैलेंटाइंस डे था तब उस कैफे में माया नाम की एक लड़की आई। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और वो उस कैफे में डिनर करने आई थी।
लेकिन उस दिन उस कैफे में 10 से 12 लड़कों की एक ग्रुप भी आई थी। माया को अकेला देखकर वो लड़के माया के साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। इसी के चलते उन लोगों का कैफे ओनर और वेटर्स के साथ हाथापाई भी हो गया। कैफे ओनर उन लड़कों को कैफे से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उन लड़कों का ईगो हर्ट हो जाता है और वो लड़के गुस्से में आकर उस कैफे में आग लगा देते हैं, जिसके चलते माया, कैफे ओनर और वेटर्स सभी लोग उस कैफे के अंदर ही जलकर मर जाते हैं। और तब से लेके आज तक ये कैफे बंद पड़ा है और हर साल वैलेंटाइंस के दिन यहाँ राहुल जैसे ही किसी लड़के के साथ ऐसा हादसा होता रहता है। लेकिन राहुल की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन सिर्फ राहुल ही क्यों बचा, ये आज तक एक मिस्ट्री है, क्योंकि आज तक जितने भी लड़के इस हादसे का शिकार हुए हैं वो बच नहीं पाए। कहानी पूरा सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। कहानी में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगा किसी और नए हॉरर स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए मैं क्रीपी क्लाउन आप सभी से जल्द ही मिलूंगा।